तारीख उठा करके देखो, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, मदीना मुनव्वरा की सरजमीन है, मस्जिद नबवी का दरवाजा एक जवान है, माशाअल्लाह 8 साल की है, वो दूर जंगल में अपनी बकरी चरा रहा है। उसका मकान मदीना शरीफ से काफी दूर है। अचानक उसकी बकरी ने भागना शुरू किया, वो बच्चा भी पीछे भागता हुआ जा रहा है, बकरी भी पीछे भागती हुई जा रही है और बकरी भागती हुई जाकर के अचानक मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर गई। जैसे ही मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहरी, ये बच्चा भी पहुंच गया, वो भी मस्जिद नबवी के दरवाजे पर ठहर गया। देखा तो मेरे नबी वहां पर जलवा अफरोज है। नबी के चेहरे को देखा, वो मेरे नबी के चेहरे को देख करके आशिक हो गया। वो मेरे नबी के चेहरे को टिकटिकी बांध करके देखने लगा। मेरे नबी ने फरमाया, बेटे क्या देख रहा है, तेरी बकरी तो मिल गई, अब तू जा जंगल चला जा, अपनी बकरी को लेकर के जा। वो कहने लगा, कैसे जाऊं, मैंने इतना हसीनो जमील आज तक कोई इंसान देखा नहीं है, तुम कौन हो बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है। इतना सुनना था, मेरे नबी मुस्कुराए, तुम्हारी बकरी मिल गई। कहा हाँ मेरी बकरी मिल गई है। कहा तो फिर जाओ, माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है। इतना सुनना था, उसकी आंखें अश्कबार हो गई है। मेरे नबी ने फरमाया, क्या हुआ, रोने क्यों लगे। कहा आका जी खाली दामन लेकर के आया था, कम से कम ये तो बता दो कि आपका नाम क्या है। इतना हसीनो जमील किसी को मैंने देखा नहीं है, आपके चेहरे को देख करके अब जाने का दिल नहीं करता है, कम से कम नाम तो बता दो। तो मेरे नबी ने फरमाया, मुझे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह अकबर मुसलमानों, इतना सुनना था, बच्चे ने हाथ जोड़ के अर्ज किया, आका जी या रसूल अल्लाह, दामन खाली लेकर के आया था, अब दामन भर करके भेज दीजिए। मेरे आका फरमाते हैं, क्या चाहते हो। कहा आका जी अपना गुलाम बना लीजिए, आप अपना कलमा पढ़ा करके हमें मुसलमान कर लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या कहते हैं, बल्कि वो काफिर था और उसके बाप का इंतकाल हो चुका था। अल्लाह अकबर मुसलमानों, तारीख गवाह है, मेरे नबी ने उसको इस्लाम में दाखिल किया। उसके बाद फरमाया कि घर जाओ। वो घर आया, आने के बाद उसके जबान पर अब नबी नबी चल रहा है, अब नबी जबान पे आ रहा है, अब इधर जा रहा है नबी नबी कर रहा है। उसकी माँ ने पूछा, बेटे ये तो बता, तेरी जबान पर ये नाम किसका रहता है, आखिर तू नबी नबी क्यों पुकारता है। कहा माँ तुम्हें नहीं पता है, मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है, मैं नबी से मोहब्बत करने लगा हूँ। क्या मामला है। जब उसने बताना शुरू किया, जैसे ही अपना बयान शुरू करना चाहा तो उसकी माँ ने रोक दिया। कहा बेटे अगर कोई गहरी बात हो तो मत बताना। कहा क्यों। कहा तेरा चचा अंदर है, अगर सुन लेगा तो वो कभी तुझे माफ नहीं करेगा। बच्चे की आंखें अश्कबार हो गई। कहा माँ अगर आज बाप का साया होता तो चचा से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, अगर बाप का साया सर पे होता तो चचा से डरने की कोई जरूरत नहीं थी। इतना सुनना था, उसकी माँ की आंखें अश्कबार हो गई। कहा बेटे क्या बताऊं, जब तेरे बाप का इंतकाल हो गया तो अब उनको कौन ला सकता है। कुछ दिनों के बाद उसके चचा ने उसकी माँ को भी उससे अलग कर दिया। अब माँ भी चली गई है, अब अकेला बचा है, चचा की बकरियां चराता है जंगल में जाकर के। ना तो बाप का साया है, माँ का साया था, माँ के आंचल में अपनी जिंदगी बसर करता था। अब माँ ने भी साथ छोड़ दिया है, माँ ने जाकर के दूसरी शादी कर ली, दूसरी जगह कयाम बसा लिया। अब एक दिन ये जंगल को बकरियां लेकर के गया, वहाँ बकरी चरा रहा था, खजूर के दरख्त के नीचे गालिबन बैठा हुआ था, नबी नबी पुकार रहा था। उधर से इसका चचा आया, उसने देखा कि ये नबी नबी पुकार रहा है। इसके बच्चे के मुंह से निकली, आका जी या रसूल अल्लाह, कम से कम अपना बना लिया है, अब एक बार फिर से दीदार अपना करा दो। चचा ने कहा, ये तो बता भतीजे तू ये नाम किसका ले रहा है, ये नाम किसका है तेरी जबान पर जो पलट पलट करके आ रहा है। उसने कहा चचा पूछो मत, मुझे मोहम्मद से इश्क हो गया है। कहा ये मोहम्मद कौन है। कहा इन्हें दुनिया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहती है। कहा ये अल्लाह के रसूल है। कहा मैंने सुना है ये अल्लाह के रसूल है। इतना सुनना था, उसके चचा ने कहा घर पे चलो। बकरी लेकर के वो घर पे गया। जाने के बाद उसके चचा ने कहा, ए भतीजे ये तो बता, अब इश्क का सौदा हो रहा है आज अगर 4 बातें हमारे घर के दरमियान हो जाती हैं तो हम नबी की मोहब्बत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। नबी का इश्क हमारे अंदर से ओझल होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये 8 साल का बच्चा है, 9 साल की उम्र है, कम से कम इससे पूछो कि नबी के इश्क का मामला क्या है, सौदा हो रहा है इश्क का। चचा ने कहा
ऐ भतीजे ये बता, अगर तू उससे मोहब्बत करेगा तो ये बकरियां तुझको छोड़ना पड़ेगी, ये जायदाद तुझको छोड़ना पड़ेगी, ये माल तुझको छोड़ना पड़ेगा। इतना सुनना था तो भतीजे ने कहा, भतीजे से जब इतना कहा तो वो सोच में पड़ गया, सोचने लगा यार बाप का साया सर पे नहीं है, माँ का आंचल था वो भी चली गई है, अब कौन सहारा देगा, किसके घर पे जाऊंगा। अब इश्क बोला कहे नौजवान घबराने की जरूरत नहीं, ऐ दीवाने बोलते जिसका दुनिया के अंदर कोई नहीं होता है उसको आमना का लाल अपने सीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने सरवरे तूने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मौलाना अफसर साहब किबला, माशाअल्लाह दुनिया के माशाअल्लाह। अंदर कोई नहीं होता है उसको आमना का लाल अपने सीने से। और करो नबी के इश्क पर, देखो नबी का इश्क, जिंदाबाद, 8 साल की जिंदाबाद। उम्र है, कोई ज्यादा उम्र नहीं है। बोले चचा सुनो, सारी जायदाद तुम रख लो, मोहम्मद की मोहब्बत मुझे दे, क्या कहने, क्या कहने, जिंदाबाद, सारी जायदाद तुम रख लो। अच्छा ऐसी बात है, कहा हाँ ठीक है, कहा तो फिर तुझे घर छोड़ के जाना पड़ेगा, घर छोड़ के जाना पड़ेगा। घर छोड़ के चलने लगा, कहा ठहर जाओ, कहा अब क्या हुआ चचा, कहा ये जो कपड़े पहने हुए हो ये भी मेरे कपड़े हैं, लिहाजा इन्हें भी उतार करके जाओ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये कैसा इश्क का सौदा है। 8 साल की उम्र है, 9 साल की उम्र है गालिबन, इससे कपड़े भी छीन लिए गए हैं, कपड़े जिस्म पर नहीं रह गए हैं। अब सख्त सर्दी का मौसम है, उस सर्दी के मौसम के अंदर चचा ने अपने घर से निकाल दिया। जब दरवाजे से बाहर हुआ सोच में पड़ गए यार किसके दरवाजे पर जाऊं, अगर इस तरह जाता हूं तो नबी की बारगाह में कैसे मुंह दिखाऊंगा, कैसे नबी की बारगाह में पहुंचूंगा। सोच में पड़ गया यार अगर आज बाप का साया होता तो चचा से कोई डरने की जरूरत नहीं होती, आज मेरे जिस्म पर कपड़ा भी होता, आज मेरे जिस्म पर साया भी होता। अरे कम से कम उनसे पूछा करो जिनके बाप का साया उनके सर पर नहीं होता है, बाप की में अहमियत क्या होती है वो तुमको बताएंगे। माँ का आंचल जिससे नहीं मिलता है उससे जाकर के पूछो, वो तुम्हें बताएगा कि माँ के आंचल की हवा क्या होती है। अब वो परेशान है जाऊं तो किसकी बारगाह हमें जाऊं, फिर जहन में ख्याल आया यार चलो माँ की बारगाह में चलते हैं। माँ तो माँ हुआ करती है, अगर छोड़ के चली गई है, जब मुझे इस हाल में देखेगी तो सीने से जरूर लगाएगी। मुसलमानों ये पहुंचता है माँ के दरवाजे पर, उस जगह जहाँ माँ ने शादी करके कयाम किया हुआ था, दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज आई कौन है, कहा मैं तेरा बेटा हूँ माँ। माँ ने दरवाजा खोला, खोलने के बाद कहा बेटा ऐसी हालत में ये तेरा हाल किसने किया है, तेरे कपड़े किसने उतारे हैं। अल्लाह अकबर मुसलमानों, उस बच्चे ने कहा माँ ये मैंने मोहब्बत का सौदा किया है, मोहब्बत का सौदा करके आया हूँ। कहा कैसा सौदा, कहा मोहब्बत के बदले में चचा ने सारी चीजें हमसे ले ली है, जो कपड़ा मेरे जिस्म पर था वो कपड़ा भी उन्होंने उतार लिया है। माँ ने जब इतना सुना तो अपने गले से दुपट्टे को हटाया, हटाने के बाद अपने बेटे के ऊपर डाला, उसके बाद बेटे को अंदर लेकर के आई, आने के बाद उस चादर के 2 टुकड़े किए, एक से उसने अपने बदन को छुपाया, दूसरे से अपने को तहबंद बना करके बांध लिया। उसकी माँ ने कहा बेटे 3 पहर रुक जा, उसके बाद चले जाना, मैं तेरे लिए 3 पहर के अंदर 3 दिन के अंदर काफी कपड़े बना दूंगी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अब दीवाने का हाल सुनो, दीवाने का इश्क देखो। अगर 3 दिन के अंदर अगर मुझे मौत आ गई तो मैं अपने महबूब का चेहरा कैसे देखूंगा, अगर मुझे मौत आ गई तो मैं अपने महबूब का चेहरा कैसे देखूंगा। माँ मुझे रुकने का टाइम नहीं है, माँ मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं एक सांस को तरस रहा हूँ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, अरबिस्तान की जमीन है, कोई रेतीली जमीन नहीं थी, पहाड़ की जमीन थी, पथरीली जमीन थी, अगर पैर रखो तो फौरन खून निकलना शुरू हो जाता था। पैर में चप्पल तक नहीं है, जिस्म पर अब तक कपड़ा नहीं था, लेकिन माँ ने चादर दे करके 2 चादरें बना करके अब ये चला मस्जिद नबवी की तरफ चलना शुरू किया। अब रास्ते में जा रहा है, सोच दिल में ये पैदा है अरे जा तो रहा हूँ, पता नहीं वो सीने से लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे। उनका तो बड़ा दरबार है, उनकी तो शान निराली है, उनके दरबार में बड़े बड़े लोग आते हैं, मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरी उम्र भी बुलाएंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत
उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी बारगाह में तो बड़े बड़े लोग आते हैं। मैं तो इतना गरीब हूँ, मुझे कैसे अपने सीने से लगाएंगे? सोच बनी थी, फिर दिल में ख्याल आया, यार चल तो सही, कम से कम देख तो ले। अरे सीने से ना लगाया, कम से कम उनके चेहरे का दीदार तो कर लेंगे। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ये चलता है मस्जिद नबवी के दरवाजे के सामने पहुंचा। पहुंचने के बाद दरवाजे के पीछे बैठ जाता है, दरवाजे के करीब में बैठा है। क्या मेरे इमाम ने नबी की शान में बोला कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे का रोलो दो रो, इतना कहना था। उसके बाद मेरे नबी ने फरमाया, ए अबू बकर बाहर जाओ, मेरा दीवाना बैठा है, उसे लेकर के आओ। अल्लाह अकबर मुसलमानों, हजरत अबू बकर पहुंचे हैं। पहुंचने के बाद में इस तरह हाथ को पकड़ा है, कहा चलो तुम्हें नबी बुला रहे हैं। उसने कहा हमें नबी बुला रहे हैं। कहा तुम्हें नबी बुला रहे हैं। कहा मेरी औकात नहीं है, मेरी बिसात नहीं है, मैं इतना कमजोर हूँ, इतना गरीब हूँ, मेरे पास कपड़ा तक मैसर नहीं है, फिर मुझे नबी कैसे अपनी बारगाह में बुला रहे हैं? अबू बकर फरमाते हैं घबराने की जरूरत नहीं है। अरे चलो तो अभी इसने दरवाजे पर कदम रखा था, नबी खड़े हो जाते हैं। फरमाते अब्दुल्लाह जुल वजादैन, सुनो, जिसका दुनिया के अंदर कोई नहीं होता है, उसको आमना का लाल अपने सीने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मोहब्बत रसूल आज़म। नबी से मोहब्बत कर लो, नबी का इश्क अपने दिल के अंदर बिठाओ, नबी का इश्क अपने अंदर बिठाओ। नबी कितनी उम्मत से मोहब्बत करते हैं, नबी का इश्क कितना है। नबी अपनी उम्मत से इतना प्यार करते हैं। मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, कह लोगो तुम्हारी छत पर अगर चहार दीवारी ना हो तो छत पे ना सोया करो। जी जी जी। क्या? अगर तुम्हारे छत पर चहार दीवारी ना हो तो तुम छत पे ना सोया करो। तो साहबा ने अर्ज किया, आका जी या रसूल अल्लाह क्यों? मेरे नबी ने फरमाया, अगर किसी को नींद में चलने की बीमारी हो और वो नींद में चलेगा, जाकर के गिर जाएगा, तो चोट उसे पहुंचेगी, दर्द मुझ नबी को। सुभान अल्लाह। है कोई ऐसा नबी जो इतना इश्क करे अपनी उम्मत से? बेशक। क्या फरमाया कि चोट उसे लगेगी, दर्द मुझे होगा। अल्लाह अकबर मुसलमानों, ऐसे नबी से मोहब्बत करो यार, जिसके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बनाया। आज इसी जिक्र की बुनियाद पे हमारी सांसें चल रही है, आज इसी जिक्र की बुनियाद पे ये हवाएं चल रही है। अगर नबी का जिक्र ना होता तो अब तक पता नहीं हम कहाँ होते। नबी की वजह से आज हम इंसान से हजरत इंसान बन गए, नबी की वजह से आज हम इंसान हजरत इंसान बन गए। वरना नबी के आने से कब्ल की जिंदगी उठा करके देखो, कोई सूरज की पूजा करता था, कोई चांद की पूजा करता था, कोई पेड़ की पूजा करता था, कोई आग की पूजा करता था। जिसको चाहते थे उसको माबूद बना लेते थे, जिसको चाहते थे उसको माबूद बना लिया करते थे। लेकिन आमना का लाल आया, आने के बाद उसने फरमाया, क्या लोगों तुम चांद की पूजा ना करो, तुम सूरज को ना पूजा करो। कहा क्यों? कहा सूरज तुमसे छोटा है, तुम सूरज से बड़े हो, सूरज से बड़े हैं। मेरे नबी ने इशारा फरमाया, जैसे ही नबी ने इशारा किया, डूबा हुआ सूरज वापस आ गया। तो लोगों ने कहा, क्या लोगों समझ में आ गया है, सूरज से बड़ा आमना का लाल हम में तशरीफ ले आए हैं।